हेलो दोस्तों, मैं हूं इमरान और आपका हमेशा की तरह एक बार फिर से लर्निंग जंक्शन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे ये एक युंगनू का YN300 थर्ड जनरेशन की लाइट की। ये इसका मॉडल नंबर है YN300 थर्ड जनरेशन। ठीक है, ये ब्रांड है युंगनू का। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी ब्रांड है चाइना का। ये प्रोफेशनल लाइट बनाती है। इस बॉक्स में क्या है हम आपको दिखाएंगे। और ये लाइट मैंने अपने लिए मंगाया है, ये कोई रिव्यू यूनिट नहीं है और इसको मैं यूज करूंगा। इस लाइट की खास बात यह है कि इसमें हमें एक रिमोट कंट्रोल मिलता है। हम अपने रिमोट से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में इसकी एप्लीकेशन है जो iOS और एंड्रॉयड दोनों में ही काम करता है। तो आप इसके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपने फ़ोन में आप उससे भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इस लाइट में बहुत सारे एसेसरीज भी हैं, तो मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि ये मैंने अली एक्सप्रेस से मंगाया है, चाइना से, सऊदी अरब में। तो अगर आप चाहें तो मंगा सकते हैं, जहां भी आप रहते हैं वहां मंगा सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए देख लेते हैं कि इस बॉक्स में क्या है और इसके एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करके हम यूज करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि इस पैकेट में क्या है। एक्चुअली ये पैकेट तो चाइना से आया हुआ है, सऊदी अरब में। तो मैं जस्ट अभी इसे लेकर आया हूँ, इस पार्सल को पोस्ट ऑफिस से, सऊदी पोस्ट से। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या है। तो इसे हम ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, ये आप यहाँ पर इसका नाम देख सकते हैं। युंगनू का ये YN300 ये थर्ड जनरेशन का है। ये मतलब कि थर्ड मॉडल है। ये युंगनू ब्रांड का है, ये चाइना की ब्रांड है। ये बहुत ही अच्छी ब्रांड है, एक लाइट बनाती है ये स्टूडियो के लिए। तो ये प्रोडक्ट हमने मंगाया है। चलिए इसे हम ओपन करते हैं और देखते हैं इस प्रोडक्ट में हमें इसमें क्या क्या अंदर में मिला है। चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे तो ये पूरी मुझे लग रहा है चाइना में ही है। ये बस चाइना एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है ये। तो अच्छा है, आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए इसको साइड में रख देते हैं। और इसमें भी कुछ इसके बारे में बताया गया है, तो इसको भी साइड में रख देते हैं। और यहाँ भी कुछ है पेपर, तो हमारे लिए बेकार है, आप पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो लाइट है ये अपने आप मोबाइल से भी अपना ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब अपने मोबाइल फ़ोन से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बार कोड दिया गया है, तो आप इसे डाउनलोड करके अपने एंड्रॉयड में आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे सबसे पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसके लिए हम UC ब्राउज़र का इस्तेमाल करके इसका QR कोड को स्कैन कर लेंगे। तो चलिए हम इसके टूल्स में आते हैं और यहाँ से QR कोड को स्कैन हम कर लेते हैं। ये जो आपको कोड दिख रहा है, ये QR कोड, तो इसे आप अपने स्कैन इसे कर लेंगे। तो चलिए हम इसे स्कैन कर लेते हैं। देखिए अभी स्कैन ये हो चुका है। तो स्कैन होने के बाद से यहाँ पर मॉडल नंबर जो है वो ये है मेरा मॉडल नंबर। देखिए आप यहाँ पर शायद दिख रहा होगा YN300। तो ये तो iOS के लिए है, ये एंड्रॉयड के लिए। इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से जो डाउनलोड बोल रहा है, तो हम इसे चलिए डाउनलोड कर लेते हैं फटाफट। तो अभी ये डाउनलोड हो रहा है। तो चलिए जब तक डाउनलोड होता है तब तक हम इसके बॉक्स में देख लेते हैं और क्या क्या है। तो सबसे ऊपर ही लाइट है हमारा, इसकी पैकिंग की गई, इसको निकाल लेते हैं। और ये रहा लाइट। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, कुछ ज़्यादा बड़ा तो मैं नहीं बोलूँगा इसको। आप ये देख सकते हैं कि ये लाइट कुछ इस तरह से आप इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 300 LED लाइट दी गई है, तो आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद से इसके बैक में देखते हैं। बैक में यहाँ पर आपको ये कंट्रोल करने के लिए दिया गया है। ठीक है, पुश करके इसे ऑन कर सकते हैं, इसे आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले है और यहाँ से आप इसे कुछ चैनल सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद से आप ये बैटरी लगाने के लिए स्लॉट दिया गया है और यहाँ से आप इसको डायरेक्ट AC एडाप्टर से आप इसे ऑन कर सकते हैं। बट लेकिन मेरे पास AC एडाप्टर नहीं है, मैंने नहीं मंगाया है। इसके साथ बैटरी मिली होगी क्योंकि मेरे को ये बैटरी मिली है इसके साथ। चलिए देख लेते हैं। इसके अंदर में देखें तो ये एक चार्जिंग के लिए हमें मिला है, अपने बैटरी को चार्ज करने के लिए। ठीक है,
उसके बाद से अब इसको साइड में रखते हैं। और ये है बैटरी। तो बैटरी के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, क्या है ये बैटरी। तो ये तो चाइना में बनी है। ये आपको यहाँ पर शायद दिख रहा होगा कि 4400 mAh की बैटरी है ये। और ये मॉडल नंबर है F750, ठीक है, F750 ये मॉडल नंबर है। तो हम इसको थोड़ी देर में आपको लगा कर दिखाएंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर देख लूँ कि ये, ठीक है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे यूज़ होता है, ठीक है। इसको भी साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर हमें एक रिमोट कंट्रोल मिला है, जिससे आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं लाइट को। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें आपको बैटरी लगानी होगी। ये तो सिलिकॉन दिया गया है, इसमें सिलिकॉन है। तो इसमें आपको AAA साइज़ की 2 बैटरी लगेगी। तो अभी इसमें बैटरी नहीं है, हम इसको साइड रखते हैं। और उसके बाद से इसमें कुछ एक्सेसरीज है। तो मैं इस सारी एक्सेसरीज को निकाल लेता हूँ, यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद से मैं बॉक्स को हटा देता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि इसे कैसे हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इस एक्सेसरीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपको कैसे लगानी होंगी, चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए अभी ये फिट हो गया, ठीक है। आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो लूज़ करके आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद से आप इसे यहाँ पर लगाकर फिर आप इस हैंडल की तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, हैंडल की तरह से, ठीक है। तो चलिए हम इसे हैंडल को निकाल लेते हैं। और ये जो है ये स्टैंड के लिए दिया गया है, आप इसको इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये लग चुका है और आप इसे अपने टेबल पे रख सकते हैं, अपने डायरेक्ट फेस पे लाइट के लिए, ठीक है। तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। या तो फिर आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। और बाहर निकाल इसे आप, ये एक्चुअली ये टाइट है तो इसे आप लूज़ करना होगा और बाहर निकालना होगा। अब इसको अंदर डालना है तो इसको आप लूज़ करके इसके अंदर करके फिर आप इसे टाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसे अपने डायरेक्ट DSLR या कैमरे में भी आप इसे लगा सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपको अपने कैमरे में लगाने के लिए, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कैमरे में लगा सकते हैं, अपने ट्राइपॉड पर इसे रख सकते हैं, माउंट कर सकते हैं। अब चलिए इसको हम सब साइड में रख देते हैं। और उसके बाद से हम इसको बैटरी लगाते हैं और बैटरी लगा कर देखते हैं कि ये कैसे ऑन होता है। तो सबसे पहले आपको बैटरी चार्ज कर लेनी होगी, पता ना ये चार्ज है या क्या है। चलिए हम लगा के इसको देखते हैं। तो बैटरी लगाने के लिए आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ पर और यहाँ पर ये होल दिया गया है। और आपको लाइट में यहाँ पर और यहाँ पर एक पिन टाइप का दिया गया है, तो ये उसमें चला जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे ये होगा। देखिए अभी कट से आवाज़ करके ये इसमें फिट हो गया, ठीक है। अब हम इसको अगर पुश करेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्प्ले शो कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम ऑफ़ करते हैं और उसके बाद से हम इसको इसको खोल लेते हैं, ठीक है। खोलने के बाद अगर हम यहाँ से इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑन होगी। चलिए देखते हैं, देख सकते हैं कि ये ऑन हो गई है। आप यहाँ से इसकी कलर टेम्परेचर को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो इसे अगर हम यहाँ पर देखें, इसको मैं पहले थोड़ा सा क्लोज करता हूँ ताकि आपको दिख सके, ठीक है। आप यहाँ पर देखें तो ये आपको इसका लाइट का कितना ज़्यादा आप कर रहे हैं, 100 तक कर सकते हैं, तो वो आपको दिखा रहा है, ठीक है। 99 तक आप कर सकते हैं। और अभी लाइट देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, आपको समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद से यहाँ से आप कुछ सेट कर सकते हैं। ये 5500K है, ठीक है। और ये इसे चैनल सेट कर सकते हैं आप। और इससे आप कलर का टेम्परेचर 3200 या 5500 तक कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप फाइन या कोर्स कर सकते हैं। इससे बैटरी चेक कर सकते हैं कि ये P8 है, मतलब ये चार्ज है फुल, ठीक है। P8 तक ये फुल चार्ज रहता है। तो चलिए इसको हम बंद कर देते हैं। और उसके बाद से हम इसमें आपको बता देते हैं कि ये कैसे आपको इसमें फ़िल्टर कैसे लगाएंगे। ये वाली जो हमें 2 मिली है फ़िल्टर कैसे लगाएंगे। तो आपको सिंपल करना क्या होगा कि आप यहाँ से, आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पर एक होल बनाई गया है, आपको इसमें रख के सिर्फ इसमें डाल देनी होगी, ठीक है। उसके बाद से आप इसे ऑन करेंगे तो ये काफ़ी ब्राइट दिख रही है, ठीक है। तो इस तरह इसे आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ब्राइट है, आँख आप नहीं खोल पाएंगे इसके ऊपर, बहुत ही ज़्यादा है ब्राइट, ठीक है। तो उसके बाद से हम ये मोबाइल से कैसे कंट्रोल होगा हम इसे देख लेते हैं। तो चलिए हम इसको पहले ओपन करते हैं और इसमें हम ये स्टैंड को लगा लेते हैं और लगा कर थोड़ी हम दूरी पर रख देते हैं इसको,
तो देखिए ये हम लगा दिए और इसे हम ऐड कर लिए और यहाँ पर हम इसे रख देते हैं। अब चलिए हम अपने मोबाइल में चलते हैं और मोबाइल फ़ोन में आने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एप्लीकेशन को डाउनलोड हो चुका है। तो हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ये डाउनलोड में आते हैं और ये रहा, तो इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। आपको अपने मोबाइल में जाकर सेटिंग में जाकर आपको अननोन सोर्स को ऑन करना होगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी ये इंस्टॉल हो गया। चलिए हम ओपन करते हैं इसे। अभी ये देखिए डिस्कनेक्टेड है, तो आपको इसे कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, चलिए हम इसे देख लेते हैं। तो इसके सबसे पहले हमको आना होगा यहाँ पर ब्लूटूथ में, और ब्लूटूथ में आने के बाद से हमें यहाँ सर्च करना होगा। तो आपको यहाँ पर सर्च मिल गया होगा, आपको देख पा रहे होंगे, शायद कैमरा फोकस कर पा रहा, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर यूनू LED लिखा हुआ है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और इसको हम पेयर कर लेते हैं। तो देखिए अभी पेयर हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसे बैक कर लेते हैं और उसके बाद से हम इसको यूनू जो एप्लीकेशन है उसको हम ऑन कर लेते हैं। अभी भी ये डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है, तो चलिए हम देखते हैं कि ये डिस्कनेक्टेड क्यों दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम प्रेस करते हैं इसको, तो ये ऑन हो जाता है, ठीक है। अभी देखिए ये कनेक्टेड है, तो यहाँ से आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बाकी सारे यहाँ पर चैनल है, तो आप इसे देख सकते हैं। मुझे अभी इस एप्लीकेशन के बारे में उतनी पता नहीं है, मैं यूज़ करूँगा। उसके बाद से अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपके लिए इसका एक एप्लीकेशन के बारे में मैं ज़रूर बता दूँगा। तो चलिए हम इसे ऑफ़ कर देते हैं और उसके बाद से हम इसे साइड में रख देते हैं। तो अब इस रिमोट से हम कैसे यूज़ करेंगे, इसमें हमें AAA साइज़ की 2 बैटरी लगानी होगी। तो हमारे पास ये बैटरी नहीं है, मैं इसे जल्दी लगा लूँगा। उसके बाद से अगर इस लाइट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, मतलब कि किस तरह ये फेस पे इफ़ेक्ट करता है, तो मैं आपको इसके बारे में जल्दी बताऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे यूज मतलब करने के बाद कैसे फेस पे ये दिखता है।